भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? UPSSC पेड 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु 2020 में आंग्ल भारतीयों 2 सदस्यों के आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की, ना ही गजट द्वारा समाप्त करने की घोषणा की। अतः अब तक अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती है। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 552 है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक स्तर पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। लोकसभा मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पीकर। लोकसभा मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कर लेना। इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न हैं। बीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। BD जत्ती 11 फरवरी 1970 से 25 अगस्त 1970 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर अधिकार प्राप्त होता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, छठवें। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। सन 1970 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई
उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राइट ऑप्शन, रामनाथ कोविंद को 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अभी इससे ऊपर डिस्कस कर दिया है, तो राइट ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्षों के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु यह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाए नीलम संजीव रेड्डी। अब 26 मार्च 1970 को नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1970 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थक नहीं था। उम्मीदवारों 15,000 रुपये की जमा राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1970 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए। इसका घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? अभी बताया था, ये इम्पोर्टेंट है। एन संजीव रेड्डी 1970-82 के कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा के पास है। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करते और लोकसभा से स्पीकर स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव अब तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे प्रथम। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति। श्री बीबी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति। डॉक्टर श्री बी डी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या अभी बताया था? 12 होती है। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा कितने सदस्यगण निवृत्त हो जाते हैं? राइट ऑप्शन अभी बताया था, 1/3। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राइट ऑप्शन था अगस्त 2018 के हिसाब से ये पूछा गया करंट अफेयर क्वेश्चन है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? उस समय के राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगी 13 मई 1992 में। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 तथा एम अनंत सैनम अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ऐसे कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। संसद के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? अभी बताया था 25 ईयर। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राइट ऑप्शन अभी बताया था 25 ईयर। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्रवाई को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? राइट ऑप्शन ए 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक कहा जाता है। वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 543।
वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 552। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। भारत में लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जीवी मावलंकर अयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा निम्न सदन का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बलराम झाकड़ का। डॉक्टर बलराम झाकड़ को 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले झाकड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा संसद का प्रथम व निम्न सदन लोकसभा गठन के 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? भारत का संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या 545, उत्तर प्रदेश से 80, गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें आवंटित हैं। इस प्रकार संसद में गुजरात से आवंटित सीटें 37 होगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदस्य को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा
अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्यपाल तथा विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान एवं विघटन भी करता है। किसी भी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 60 एवं 500। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई। विधानसभा सदस्यों राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्र मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति विधानसभा की पहली बैठक में होता है।